आशीष शुक्ला जी, लेकिन जो मैच है ये होने वाला है दुबई में। दुबई को कैसे आप देखते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दुबई एक सेंटर है, हब है। दुबई सेंटर है, हब है, वहां से ये सब कुछ हो रहा है, या इस तरह का मैच जब वहां हो रहा होता है तब वो ज्यादा सेंटर में आ जाता है? क्या इसको लेकर जानकारी हमारे साथ? मेरे ख्याल से क्रिकेट के जो भी मैच होते हैं, आप ये मान लें कि एक साल में रोज ही कोई ना कोई मैच हो रहा होता है, 2-3 हो रहे होते हैं, 300 से ऊपर ही होते हैं। तो दुबई से एक जो ये नापाक हरकतें करते हैं, उनको फ़ायदा ये होता है कि वहाँ की सरकार बिल्कुल दूसरी तरफ देखती है। वो उसको कोई मतलब नहीं है, जैसा शेखर ने बोला कि वहाँ पे आप बिल्कुल छूट है, आप कितना भी ब्लैक मनी लाएं, कितना भी आप जमा करें, हालांकि उसकी लिमिट होती है, लेकिन वो आप कई लोगों के ज़रिए उसको स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन आपको सुमेरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जो ये कानून है बैटिंग का लेके, भारत में ऑनलाइन बैटिंग के खिलाफ कोई कानून नहीं है। भारत में जब कुछ 2 वकीलों ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। केस किया 2 साल पहले, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत सरकार से बोला कि आप बताएं इसमें आप क्या कर सकते हैं। जो जिस तरह से ये बीमारी फैल रही है समाज में, लोग अपना कैरियर, अपनी एनर्जी, अपनी फैमिली, अपनी लाइफ सुसाइड्स होते हैं, आप इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? कहते साहब देखिए, जो भी ऑनलाइन बैटिंग विदेश से संचालित है उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो भारत सरकार ने अपना पल्ला हाथ झाड़ लिया, आपकी जुडिशरी ने हाथ झाड़ लिया, और ऑनलाइन बैटिंग जो करते हैं उनको सिर्फ ये करना है कि वो दुबई चले जाएं। तो दुबई के खास गढ़ होने का फ़ायदा ये है, हालांकि पाकिस्तान का एक इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़रूर है। अगर ये नेशनलिस्टिक चश्मे से ना देखा जाए, ISI जो है वो पाकिस्तान से पैसा रिरूट करने में बड़ी मदद करती है, और उनका काफ़ी होल्ड है उन चैनल्स पे। UAE से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, तो ज़्यादा हम नहीं कह सकते, लेकिन वो एक ऐसी जगह है जहाँ से चाहे अफ़ीम हो, चाहे हीरोइन हो, चाहे वो गल्फ़ कंट्रीज़ के बाद अफ्रीका जाती हो, अटलांटिक पार जाती हो, तो दुबई इस मामले में काफ़ी सेहतमंद है इन चीज़ों को लेके। मतलब वो मुफीद जगह है, वो फर्टाइल ग्राउंड है। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप वहाँ पर उसे आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। गुलाम अब्बास इस पर सर हिला रहे हैं, वो शायद इससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन गुलाम अब्बास साहब, वही मेरा सवाल, और उसी तरफ आशीष ने भी इशारा किया कि अगर सिस्टम के भीतर से मदद होती है तो और फलता फूलता है, और वैसी मदद पाकिस्तान में मिलती है। नहीं, देखिए सुमेरा, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि बॉर्डर्स कोई लिमिट नहीं रखते, बॉर्डर्स से बहुत बढ़ गया है। लेकिन जो बात की जा रही थी ना कि कानून पाकिस्तान में भी अगर बात की जाए तो यहाँ पे बुक मेकर्स पकड़े जाते हैं, वेरी नेक्स्ट डे उनकी बेल हो जाती है, और हमने सिर्फ चंद खिलाड़ियों के अलावा किसी को सजा होते नहीं देखी। और अब तो ये डिजिटल क्राइम हो गया, अब तो ऑनलाइन आ गया, ऐप्स है, मुख्तलिफ मोबाइल्स में ऐप्स हैं जिसके जरिए ये सट्टा लगाया जाता है। तो इनको पकड़ना पाकिस्तान में भी इंडिया की तरह सेम कवानीन है कि इनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए कवानीन ही नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर आप केस बनाएंगे। दूसरी बात यह है कि अब बॉर्डर, आप पहले तक ये हम कहते रहे हैं कि बंबई से रेट निकलता था, दुबई आता था, दुबई से पाकिस्तान पहुंचता था। कराची में एक लाल चंद होते थे कि जो ये बुक चलाते थे, अब उनका देहांत हो चुका है, लेकिन अभी भी ये सारा मामला ये चल रहा है। लेकिन पहले पूरे टेलीफोन सेट रखे जाते थे, लिखा जाता था, अब मोबाइल पे आप डालते हैं और सारा। जी गुलाम अब्बास साहब, ये तो हम चर्चा कर चुके। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कैसे सिस्टम मदद करता है, क्या पाकिस्तान में सिस्टम मदद करता है? वो बड़ा सवाल है। देखिए सुमेरा, जब कानून ही नहीं है उनको शिकंजे में लाने के लिए, तो सिस्टम तो बेमानी हो गया ना। अगर कानून साजी होगी, आप पकड़ के कानून के शिकंजे में लाएंगे तो फिर ही होगा ना। जब कानून है ही नहीं, उन्होंने तो हाथ झाड़ देने हैं। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।